बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन, लेकिन इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग या किसी फार्मूला के थ्रू पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर दो टर्म्स गिवन है और इन दोनों की मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे क्योंकि इनमें तीन तीन टर्म्स आ रही हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100। तो इसमें 100 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें 25 आ जाए, तो वो बन जाएंगे 20 एंड 5। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। इसको डिटेल में मैं पीछे यूनिट 5 में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा किस तरह फैक्टर्स बने हैं सॉरी, तो आप यूनिट 5 की वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो अब इनमें से दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में से एक x कॉमन है तो बाकी बच गया x माइनस 20 और यहाँ से माइनस 5 कॉमन। x जब माइनस कॉमन में आए तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों में से x माइनस 20 कॉमन बाकी बच गया x माइनस 5। तो ये हमारे पास इनके दोनों फैक्टर्स बन गए। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो लिख लेंगे। अब इसमें 20 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 5 और 4 बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। अब दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 5। अब दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास बच गया x प्लस 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स बने और ये सेकंड टर्म के फैक्टर्स बने। अब हमने इसका एलसीएम लेने, तो इसका फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखें कि इन दोनों के अंदर x माइनस 5 कॉमन है तो ये आ गया कॉमन फैक्टर्स में, और जो जो कुछ बाकी बचा है वो अनकॉमन में आ गया। एक तो आ रहा है x माइनस 20 और यहां से अनकॉमन में बचा है x प्लस 4। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का एलसीएम आ गया। इनमें से कोई भी फैक्टर राइट लेफ्ट हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें तीन टर्म्स गिवन है तो इन तीनों के अलग अलग पहले फैक्टर्स बनाएंगे और फिर उनमें से कॉमन और अनकॉमन लेके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसमें 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें 4 आ जाए, तो 2 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। x कॉमन, x प्लस 2। इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 2। अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बाकी बच गया x प्लस 2। उसके बाद सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इन दोनों को पहले स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। उसके बाद दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो इनको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर देते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स हैं, ये सेकंड टर्म के भी फैक्टर्स बन गए। और थर्ड टर्म है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको 6 2 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 1 आ जाए, तो 4 और 3, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ रहा है पहले, बाकी बच गया x प्लस 2 और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन है, x प्लस 2।
अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास बच गया 2x माइनस 3। अब इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो ये तीसरी टर्म के फैक्टर्स हैं। अब देखें इन तीनों में से एक x प्लस 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। एक x प्लस 2 यहां से अनकॉमन आ रहा है तो इसका स्क्वायर बन गया। यहां से x माइनस 2 आ रहा है अनकॉमन में और यहां से 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का एलसीएम। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। इसमें दो टर्म्स हैं तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट टर्म है 2 इंटू x4 माइनस y4। तो अब ये 2 तो ऑलरेडी एक फैक्टर है, ये इसी तरह रहेगा। इन दोनों को हम स्क्वेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का भी स्क्वेयर। और आपको पता है दो स्क्वेयर्स के दरमियान माइनस हो यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और दूसरा फैक्टर बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसको इसी तरह लिखेंगे। और इस टर्म में दरमियान में माइनस आ रहा है और दो स्क्वेयर्स हैं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फार्मूले से। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स बन गए। उसके बाद सेकंड टर्म लिखेंगे 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब। तो इसमें से ये जो फर्स्ट 3 है ये तो इसी तरह रहेगा, ये एक फैक्टर है। और बाकी दो दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो बाकी हमारे पास बच गया x प्लस 2y। और इन दोनों में से माइनस वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो माइनस वाई स्क्वेयर कॉमन लिया, बाकी बच गया x प्लस 2y। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये फर्स्ट फैक्टर 3 तो इसी तरह, और उसके बाद इन दोनों में से x प्लस 2y कॉमन ले लेंगे, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो इसके फर्दर फैक्टर्स बना देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2y और इनको भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर देंगे जैसे ऊपर किया था हमने। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म के भी सारे फैक्टर्स बन गए। अब हमने एलसीएम लेना है, पहले उसका फार्मूला लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहले इनमें से देखेंगे कॉमन क्या क्या चीजें हैं। x प्लस वाई और x माइनस वाई ये दोनों टर्म्स कॉमन आ रही हैं तो ये कॉमन में आ गया। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग में नंबर्स हैं 2 और 3, 2 3 द 6, ये हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। और उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स में एक आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और एक अनकॉमन में आ रहा है x प्लस 2y। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। आप चाहें तो इन सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वरना इसी तरह आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें भी दो टर्म्स गिवन है तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स बनाएंगे 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1। तो सबसे पहले ये जो 4 आ रहा है इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2 इंटू 2। उसके बाद इन दोनों को स्क्वेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। तो अब इनको एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 1।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह रहेगा, इनके दरमियान माइनस आ रहा है तो इनको फिर स्क्वायर की फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और फिर इनको एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स बन गए फार्मूले से। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के तमाम फैक्टर्स बन गए। उसके बाद सेकंड टर्म लिखेंगे, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 6 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3, और बाकी दो दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बाकी बच गया एक्स माइनस 1, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 1। अब इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके फर्दर इन दोनों को स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो फिर इनको एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर देंगे, एक दफा ये बन जाएगा x माइनस 1 और एक दफा x प्लस 1। तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म के भी तमाम फैक्टर्स बन गए। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका फार्मूला लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखेंगे इनके अंदर कॉमन के, एक 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास कॉमन में x प्लस 1 एक्स माइनस 1 यहाँ भी आ रहा है और x प्लस 1 एक्स माइनस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये कॉमन में आ गया। उसके बाद अनकॉमन में यहाँ से एक 2 बचा है और यहाँ से 3, 2 3 इज द 6, ये आ गया अनकॉमन में। और इसके अलावा अनकॉमन में यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से एक x माइनस 1 बच गया। अब इनको इकट्ठा कर देते हैं, 2 6 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, बड़ी टर्म है। उसके बाद x प्लस 1 और x माइनस 1 दो दफा आ रहा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।